जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव एवं आप सब, कल घुमंतु दिवस था और बहुत अच्छी भूमिका सुनील जी ने बांधी है यहाँ पर। मगर आज जो कार्यक्रम है दादा की पुस्तक का, तो थोड़ा पुस्तक मैंने पढ़ा ऐसे ही ऑनलाइन पे मोबाइल में, तो पुस्तक पढ़ के ऐसा लगा कि जिन्होंने भी ये योजना बनाई पुस्तक को लेकर, दादा भले ना बोलते रहे मगर शायद ये स्व से लेकर समष्टि तक उनके विचार शायद पहुंचेंगे। उन्होंने इतना काम किया है। दादा के बचपन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंतर मन के अंदर एक वेदना उठती है कि एक छोटे से गांव के अंदर पैदा हुआ बच्चा पद्मश्री प्राप्त करता है। मुझे एक घटना याद है, गुजरात में दादा का प्रवास था। जब ये किताब पढ़ रहा था तब मेरे मन मस्तिष्क के अंदर वो दृश्य याद आ रहा था कि दादा का गुजरात में प्रवास था और हमारे समरसता मंच के डॉक्टर विजय भाई के वहां उनका भोजन था। तब भोजन चल रहा था और थोड़ी बात निकली। तब दादा ने जो शब्द कहे थे, उनके हाथ में नेउला था, दादा के हाथ में, और उनके शब्द थे कि बचपन में खाना ही कहां था। ये किताब के अंदर उनकी बाल्यावस्था का बहुत सटीक वर्णन है, बहुत सटीक वर्णन है। खाना नहीं था, पैसे नहीं था, और वो कुछ तालाब में गए और कील लग गई थी और दवाखाना जाने के लिए भी पैसा नहीं था। और यहां से निकली उनकी जो समरसता के वारकरी है, वो घुमंतु जाति तक कैसे पहुंचती है, वो हम सब के सामने उनका पूरा जीवन है। और इस पुस्तक के अंदर केवल उनके जीवन की यात्रा नहीं है, उनके कर्म की यात्रा है, उनके विचारों की भी यात्रा है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने घुमंती जाति के लिए तो बहुत काम किया है, मगर महाराष्ट्र के जो सामाजिक एक अमृत है, उसको विषमय करने वाले दो बड़े आंदोलन हुए। एक नामांतर आंदोलन और रिडल्स हिंदुइज्म को लेकर हुआ आंदोलन। और दोनों समय संघ की और दादा की जो भूमिका थी, और समाज तितर बितर हो जाए, विषमय हो जाए, ऐसे समय में एक संघ के कार्यकर्ता किस प्रकार सामाजिक समरसता का माहौल बना रहे, इस प्रकार कैसे कार्य करता है, वो हमें इसमें दिखाई देता है। साथ साथ ये जो आरक्षण है, वो आरक्षण जिनको मिलता है उसके बारे में हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वो भी हमें इस किताब में देखने को मिलता है। मुझे 5 मिनट का समय दिया है, मुझे लगता है टाइम पूरा हुआ है, मगर ये किताब पढ़नी चाहिए, दर्शन मिलेगा इसमें से। क्योंकि जितने भी मैं उसके जो चैप्टर मैंने मोटे तौर पर पढ़े, तो मुझे काफी उसमें से पढ़ने को और प्रेरणा मिले, इस प्रकार का देखने को मिला। खास करके उन्होंने जो आरक्षण का जो इतिहास पूरा दिया है, वो बहुत पढ़ने लायक है। उसी तरह उस समय फूले अंबेडकर जो यात्रा निकली थी और समरसता मंच की स्थापना हुई, तो समरसता मंच की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका सपना क्या था, वो भी हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। और समता का आधार है वो समरसता ही है। समरसता के बिना समता अधूरी है। ये अगर पढ़ना है
तो ये भी हमें इस किताब में देखने को मिलता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि दादा का जो तपस्वीमय जो जीवन है, वो तपस्वीमय जीवन हमें इसमें से प्रेरणा देता है कि समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो हमें प्रेरित करता है। आज मुझे यहाँ पर बुलाकर जो सम्मानित किया, स्थान दिया, उसके लिए मैं अंतःकरणपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं और पुनः एक बार दादा के जीवन को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं।